वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आज की बात करने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रल पर। लास्ट टाइम पर टैक्स वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। मोस्टली मैंने जितना हो सकता था मुझसे, मैं ये तो नहीं कहूंगा 100%, अब 90% से कम भी, 95% मैंने मोस्टली हर वो चीज पढ़ाई है जो तुम्हारे एग्जाम में आती है। हर वो चीज पढ़ाइए जो मेंस तक के लिए क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। अब वो तुम्हारा काम है कि तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो। हम तुमसे यहां पर क्वेश्चन नहीं करवाने बैठे हैं, ना मैं तुमसे क्वेश्चन करवा रहा हूं। जिस दिन क्वेश्चन कराने का टाइम आएगा उस दिन क्लास में क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन मैं करूंगा मुझे आएगा, तुम करोगे तुम्हें आएगा। ये मेरी एक स्ट्रेटजी है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जितना तुम लगाओगे तुम्हें आएगा, जितना मैं लगाऊंगा मुझे आएगा। तुम्हारा मेथड तुम्हारा, मेरा मेथड मेरा। आपकी जो प्रैक्टिस होगी, जो तुम क्वेश्चन लगाओगे वो तुम्हारे तरीके से, उसमें उसमें जो तुम्हें क्लिक करे दिमाग में, पहला जो भी थॉट है वो तुम्हारा मेथड होता है। आपको कभी भी किसी टीचर का मेथड याद नहीं रहने वाला, मैं ही क्यों ना हो। मैं हमेशा यही बात बोलता हूं। आज का टॉपिक वाकई बहुत अच्छा है। आज डेफिनेट इंटीग्रल पर ज्यादा नहीं, 3-4 दिन क्लास इसकी भी, इसको भी खत्म करना है पढ़ा के। ठीक, फिर हम लोग वेक्टर शुरुआत करेंगे। ओके, बस ये पूरा मंथ बचा हुआ है हम लोग का। बस इसी मंथ 1 महीना 10 दिन 15 दिन बचे हैं, उसमें आराम से हम लोग सब जितना बचा हुआ सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे। अब बचा ही नहीं, अब सब चैप्टर जो भी है वो छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, लिनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर, ठीक है, और शायद वो सब, ये सारे चैप्टर जो है सब छोटे चैप्टर्स हैं। दो 3 दिन वाले चैप्टर्स हैं। ठीक, ध्यान रखने वाली बात। और प्रोबेबिलिटी से रिवीजन शुरुआत हो जाएगी। ठीक, कि मैं प्रोबेबिलिटी आपको 11 में पूरी पढ़ा चुका हूं। मैंने इसी वजह से उसी टाइम पूरी पढ़ाई थी ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, समझाएंगे अच्छे से। आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पर। है क्या ये डेफिनेट इंटीग्रल? अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे थे, वो सारे क्वेश्चन जो भी आ रहे थे, उस सारे क्वेश्चन जो भी आ रहे थे, उस सब क्वेश्चन में कोई भी लिमिट नहीं गिवन थी। बट आज के क्वेश्चन में जो भी होगा वो लिमिट गिवन होगी, बाउंड्री गिवन होगी। आपसे कहेगा इस एरिया निकालिए, इस कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस का, कर्व का मतलब जान दो, कर्व सरफेस, क्लोज कर्व सरफेस बोलो, ज्यादा समझ में आएगा। क्लोज का मतलब जिसमें आपको ये पता हो कि यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेशन करना है, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b तक, 1 to 5 तक। तो आपको एक क्लियर कट बात मालूम चल गई, जो आप c जोड़ रहे थे उसको c को ऐड करने की जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। ठीक, यहां पर c ऐड नहीं होता, मतलब c जो होता है वो 0 हो जाता है। उसका रीजन यही है। वहां पर क्या था, इंटीग्रेशन में हमें नहीं मालूम चल रहा था कि हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पहला रूल, डेफिनेट इंटीग्रल हो जिसमें लिमिट गिवन हो, बाउंड्री गिवन हो, लिमिटेशन गिवन हो, उसमें c की वैल्यू मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या रहता है, 0 रहता है। उसमें आपको कोई जरूरत नहीं होती। मैं कहीं अगर लगा दूं तो आप समझ जाना, तो नहीं लगाना है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो क्या है? हमने क्या किया, आपने कहा कि मान लीजिए ये fx है, आपने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल का fx, ये लिमिट लग गई a टू b, ऐसे करके आपने इसका इंटीग्रेशन लिया fx dx करके। तो आपका क्या होगा, कैपिटल fx a टू b, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इस थ्योरम को कहते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सेकंड फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा एफ बी माइनस एफ ए। इन सबका एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको फिगर बनाऊं तो आपको मैं समझा सकता हूं, लेकिन वो चीज यहां पर आपके लिए कोई एग्जाम में आ रही हो, कोई फायदेमंद हो, या कुछ बहुत भैया ये आना ही चाहिए, आना चाहिए, तो फिर मैं आपको पढ़ा दूं। लेकिन कोई इसकी कोई ऐसा नहीं कि आपको कि क्लास 12 में आपसे पूछता बताइए कैसे हो रहा है ये चीज, इम्प्रूवमेंट तो नहीं पूछ रहे हैं।
हाँ आगे क्लासेस में जब अलजेब्रा अलजेब्रा पढ़ते हैं, मॉडल अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है, अब स्टैक अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर चीजें शायद इंडियन कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ने को मिल सकती है, ठीक, टोपोलॉजी में पढ़ने को मिल सकती है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान देंगे बाद में। अभी कोई मतलब नहीं। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा दो चार क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एक आया, मान लीजिए अभी आप ये सब कर रहे थे अभी तक, क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन किए, बिल्कुल सिंपल सिंपल, जरा देखिएगा पहले। एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ, बोलो क्या आएगा। एक्स एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 3/3, लिमिट क्या लग गई बेटा 1 to 2। आज की क्लास बस ऐसे होने वाली है, ये जितने क्वेश्चन कराने हैं सब पढ़ाने वाला हूं। 1/3 बाहर हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 की पावर 3 का मीन 8 - 1, वैल्यू क्या आ गई 7/3। अच्छा समझाने वाला पूरी क्लास को, कम से कम 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन कराऊंगा तो मजा भी आएगा। आई इक्वल टू अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास, यहाँ पर खूब सारे क्वेश्चन करो। पहले एक क्वेश्चन मेरे पास आया मेरे दिमाग में, 1 + sin 2x dx ऐसे लिखा हुआ है, और लिमिट दी गई है 0 से π/2। मन है मेरा बताने का, आप सभी को पता है इसको क्या लिखते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 रूट के अंदर हाँ मोस्टली हम लोग कॉस को पहले लिखते हैं, याद है आप लोग को ना, स्क्वायर से कैंसिल हो गया dx। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to कॉस स्क्वायर। अभी एक स्टेप बात कर लो, चलो बेटा यूज बताओ, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, इंटीग्रेशन पूछा मैंने, साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, लिमिट क्या दी गई है 0 to π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आइए देखते हैं, पहले अपर लगाते हैं, बीच में माइनस, लोअर लिमिट ब्रैकेट लगा लो, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास 2 आ गया। कोई डाउट? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? आराम आराम से आ गया ना। एक दो क्वेश्चन और देखो, तो 2 4 5 10 देखो, वो भी तब भी आएगा तो भाई। अरे साइन से क्या होगा माइनस कॉस एक्स, कॉस क्या होगा साइन एक्स, लिखा तो वही चीज है, बस आगे पीछे लिखा है। अरे ये पहले आएगा, ये कहाँ आएगा? कोई डाउट देख लो। अच्छा तो 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे और देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब ये बताओ, ये सब सिंपल है, थोड़ा सा हम लोग पैदल पढ़ने जाया करते थे इतनी दूरी तक। अरे भैया तुम लोग बड़े आदमी हो गए सब लोग यार। अब क्या ही बात करें। एक क्वेश्चन और बुक में दिया गया है, कह रहा है कि एक बार क्या करो 0 to π/2 लिखो, लेकिन यहां पर क्वेश्चन लिखो 1 + cos 2x। कभी कभी इसको भी कर दो सर। चलो एक दो क्वेश्चन जरा बुक से और लिख लेते हैं, फिर तो हम बता ही रहे हैं। हाँ सब इंटू वाले आ गए सारे, ठीक। प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन तो कराने पड़ेंगे ना, पहले तो एक दो क्वेश्चन जरा प्रैक्टिस के लिए करवा लें। 0 to 3 dx/, में फिर हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन करा देंगे, फिर बाई पार्ट क्वेश्चन करवा देंगे, थोड़ा सा आ जाएगी बातें समझाने लगी तो मजा आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। 1 to 1/√2 लो, बोलो बेटा लगातार क्वेश्चन। चलो आई इक्वल टू क्वेश्चन बोलो, लिमिट दी गई 0 to π/2,
कॉस का फॉर्मूला ऐसा खोले जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, √2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 0 to π/2, कॉस स्क्वायर से कॉस बाहर आ जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है, सबको पता है, साइन एक्स होता है। अपर लिमिट माइनस लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट, पहले एक्स की जगह पर अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर एक्स की जगह पर लोअर लिमिट, ऐसे हो गया। तो आंसर कितना आ गया, √2। कैसा लगा क्वेश्चन, सभी लोग बताइए ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, याद है आप लोग को, इंटीग्रल 0 to 3। आप कह रहे हो सर ये तो आता है, अरे भैया आता तो सभी कुछ होगा इस चैप्टर में, चैप्टर तो वही है। आप बस आज क्या हो गया, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लगा है, डेफिनिट, सिर्फ लिमिट ही तो अप्लाई हो गई है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद क्या लगा दो, लिमिट लगा दो, आंसर है, मत करो कोई दूसरा तरीका ही नहीं आता है। वो एक अलग बात है, हम कल से आपको स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आपकी, तब मजा आएगा करने में, है ना। क्यों बेटा, याद है ना कौन सी प्रॉपर्टी बोली थी, किंग्स प्रॉपर्टी। 1/3 ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x/3। लिमिट क्या लग गई, बस लिमिट अप्लाई करना सिखा दे पहले, बस अच्छे से। क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लगाइए, अप्लाई करिए, पहले अपर लिमिट लगाई, अप्लाई करो, ये 1 बचा, 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, 45 की, तो 45 आ गया, 0 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, π/4। 1/3 इंटू π/4 मीन कितना आ गया, π/12। बोल मेरे भाई, कोई डाउट, ये बताओ किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, लिमिट क्या लग गई 1 to अपर लिमिट माइनस (1/√2) किसकी वैल्यू होती है, 45 की होती है, ये हो गया 45 मतलब π/4। ये किसकी होती है, π/2 की होती है। माइनस का π/4 बचेगा। पहले तो ये लाइन सब क्वेश्चन में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पर होंगे, लेट करने वाले क्वेश्चन, उनमें लिमिट कैसे लगाई जाती है। फिर 2-4 क्वेश्चन किस पे करा दूंगा, बाई पार्ट वाले क्वेश्चनों पर, उनमें कैसे अप्लाई करनी लिमिट वो करा दिए। देन उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, चैप्टर एक्चुअली फिर अगर इस चैप्टर में यही सब करना होता तो फिर क्वेश्चन, फिर तो हम लोग इंटीग्रेशन सब कुछ करना आता ही है, हम हर चीज कर लेंगे और बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उनको आपको कुछ ये बनाया गया होगा, कुछ तो फायदा होगा इसमें क्वेश्चन को इजी करने के लिए, इंटीग्रेशन को बहुत इजी करने के लिए फंडामेंटल बनाएगा, कुछ प्रॉपर्टियां बनाई गई जिनका यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत इजी कर सकते हो। अरे ये क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे जा रहे थे, क्या आपने नहीं पढ़े, क्या आपको नहीं आते, लेकिन हमें ऐसा करना है जिससे काम आसान हो जाए। जैसे क्वेश्चन एक और देखिए जरा यहीं पर, जिसे आपसे क्वेश्चन कहा गया 0 to e 1/x का मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता क्या है, log x होता है। लिमिट क्या लग गई, 1 से 1 to e अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log e की वैल्यू बेटा और log 1 की वैल्यू, तो आंसर कितना आ गया, ये देखो आंसर। हमने बस 4-5 क्वेश्चन आपको बेसिक के तौर पे बताए। बेसिक क्या, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का फंडामेंटल होता है कि आपको ये पता होना चाहिए, और सबको ही आता है, ऐसा नहीं किसी बच्चे को ये आता नहीं होगा, ये सबको आता होगा। अरे सर ये तो आता है सर, ठीक है, ये कुछ और बताओ, है ना, तो ये मुझे सबको पता है। जैसे अभी क्वेश्चन आया, आप सबको पता होगा साइड स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, I = क्वेश्चन
तो 0 से हमने लिख दिया π/2 या π/4, कह रहा साइन स्क्वायर एक्स। क्या इंटीग्रेशन होता है इसका? तो आप लोग क्या करते थे, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, याद है ना आप लोग को? क्या होता था cos 2x का फॉर्मूला? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये इधर और ये इधर, ऐसे आता था। चेक कर लो आराम से, पक्का है ये बात? ये हम क्या लिखते थे, आई बराबर 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 माइनस क्या हुआ, अब क्या करते हैं, 1/2 से कोई मतलब नहीं है आपका, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x अपॉन में 2, ये क्लियर? तो ये हो जाएगा, देखो x माइनस, और लिमिट क्या लग गई 0 to π/2। अब यही तो सिखाना है मुझे आप लोग को, और कुछ थोड़ा सिखाने के लिए बैठा लिया हमने, 1/2। अब लिमिट क्या है, अपर लिमिट माइनस, अब थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ा सा शॉर्टकट दिख रही है, अपर लिमिट लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लोअर लिमिट लगाने पे 0 और 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट लगाने कोई नीड, तो अपर लिमिट लगाओ पहले, क्या आएगी π/2 माइनस साइन, यहां पर जब π/2 लिखेंगे बेटा तो यहां पर क्या आएगा, π/2 कैंसिल, पाई बच जाएगा अपॉन में 2, और ये माइनस हो जाएगा 0। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू ए, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन एनी पाई 0 होता है ना, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी π/2, आंसर कितना आ गया, π/4 आ गया। क्या आ गया? अब क्या लग रहा है, किस तरह करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तुम ऐसे करोगे? अरे मैं तुम्हें एक तरीका बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स। अगर किसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन की पावर साइन, साइन की पावर 5, साइन की पावर 7, साइन की पावर 8, साइन की पावर कुछ, और लिमिट सिर्फ 0 से π/2 लिख के आ जाए, उसका एक शॉर्टकट है। क्या है उसका शॉर्टकट? ये कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये तुम्हें कोई भी अगर बता दे शॉर्टकट, देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, कुछ नहीं, सब उल्लू बनाने वाली बातें हैं। एक्चुअली सब हायर में पढ़ाया जाता है, हायर में ये सब बीटा गामा फंक्शन होता है, वलीज थ्योरम होती है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, पावर कितनी है, इवन है कि ऑड? इवन है ना, लाइन ऐसे खींचो बस, ऐसे करके देखो, ऐसे करके, नीचे लिखो 2, ऊपर लिखो 1, और अगर इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई करा दो, और उल्टी गिनती लिख दो। उल्टी गिनती का मतलब जानते हो, पावर कितनी है, 2 है ना, तो 2 1, मान लो 4 होती तो 4 3 2 1, 4 नीचे, 3 ऊपर, 2 नीचे, 1 ऊपर, और π/2 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ गया π/4। लेकिन अब ये तो तुम यूज कर सकते नहीं हो यहां पर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तुम कर सकते हैं। और होती तब, अगर ये क्वेश्चन में और हो जाएगा, साइन या कॉस के लिए क्वेश्चन है, और पावर हो गई तब क्या करेंगे, ऑड पावर होने पर π/2 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। मान लिया यहाँ पे 3 होते तो यहाँ क्या होता, 3 2 1, तो आंसर आता 2/3, बस आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन हो गए एक दिन क्लास में, ये इसी के सारे जितने भी हैं इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले आराम से बता दूंगा, कोई दिक्कत, ये आज ही बता दूं क्या, अभी बता दूं सारे? अब वो बहुत सारी चीजें नहीं बताई ना हमने, अभी एक सिर्फ साइन का है या कॉस का है, एक साइन में इवन आ जाए, कॉस में इवन आ जाए, साइन में ऑड आ जाए, कॉस में ऑड आ जाए, सर ये तो बता दिया। अगर दोनों आ गए तब, एक साइन का भी आ गया, कॉस का भी, दोनों साथ में आ गए, तब वो भी तरीका होता है। हमने आपको कहा कि कोई ट्रिक नहीं है, ये हम कोई तुम्हें उल्लू नहीं बनाने बैठे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि एक्चुअली रियल में क्या होता है। इसको बोलते हैं वलीज थ्योरम। जरा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Only limit 0 to π/2, that is called the gamma function, the second fundamental theorem of integral calculus। एक्चुअली रियल में ये होती है। चलो बाहर भी बताते हैं। देखो बच्चा, आज क्या है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखो इतने छोटे नहीं हो तुम लोग अब क्लास के लिए कि अब आप लोग को मुझे वैल्यू को बताना पड़ जाए। थोड़ा सा सभी लोग जरा देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है क्या। अब ये क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे पास सिम में लिखे सब सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, अगर ध्यान दो तो।
सब में कुछ ना कुछ लेट करना, कुछ ना कुछ करना होता है। 0 से 1 लिमिट लिखी है ना, दिख रही है ना, तो लाइट ऑन ही कर लो। अब इन सभी क्वेश्चनों पे कुछ ना कुछ करना है, यहां से क्वेश्चन शुरुआत करें। अगर ये तो छोटा सा है, ये बताओ इस क्वेश्चन में करें क्या। अब या तो फिर कुछ कर सकते नहीं भाई, करें कैसे, सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है, कॉमन कैसे लें, समझ रहे हो ना। ऊपर भी तो होना चाहिए चीज, तो जो चीज हो तो ऊपर कॉमन ले लो नीचे से। आपने क्या किया, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, जो चीज नहीं होती वो हमेशा अपॉन में होती, पता है ना ये बात। आई इक्वल टू क्वेश्चन बोलो, 0 to 1 ई की पावर माइनस एक्स ऊपर चला गया, 1 प्लस ई की पावर क्या आ गया, माइनस का 2x dx हो गया। कोई दिक्कत, सोचा क्वेश्चन के अंदर बढ़िया लगा। आई इक्वल टू 0 to 1 ई की पावर माइनस एक्स, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स को आपने टी लेट किया लेट टी, ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 dx इक्वल टू क्या हुआ, dt। तो ई की पावर माइनस एक्स dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का dt। तो आई इक्वल टू जो क्वेश्चन आया वो माइनस लगा, ये dx चल रहा था, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रॉब्लम ये है कि पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया है टी में, लिमिट जो गिवन थी वो किसकी थी, x की। ये क्वेश्चन किसमें हुआ है, टी। क्वेश्चन किसमें हो गया है, तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, टी की। आइए बात करते हैं, जो आपने यहां पर लिमिट लेट करी है, जो आपने लिमिट लेट करी है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। चलिए लिमिट को बदलना पड़ेगा। बताइए लोअर लिमिट क्या दी गई है, अपर लिमिट क्या दी गई है, इसको जो लेट किया वहीं रखना है। अगर एक्स की जगह पर लोअर लिमिट लगा दोगे तो टी की जो वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट आएगी। चलिए एक्स की जगह वैल्यू 0 रखिए, तो ई की पावर माइनस 0, किसी की वैल्यू 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बात पता है ना। तो लोअर लिमिट क्या आ गई, यहां पर 1 आ गई। चलिए ई की जगह वैल्यू 1, यहां पर एक्स की वैल्यू 1 रखिए, ई की पावर क्या हो गया, माइनस का 1, दैट इज 1 अपॉन ई। तो अपर लिमिट क्या आ गई, 1 अपॉन ई हो गई। कोई डाउट तो नहीं, लिमिट चेंज हो गई। लिमिट को चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे और समझ में आएगा। देखिएगा, एक इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t का, लिमिट क्या लग गई, 1 to 1/3, अपर लिमिट माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन में कोई ये लिखा हुआ है, बताइए किसको टी माना आप लोगों, log x को आपने टी लेट किया, log x का बेटा होता है 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt, सब्स्टिट्यूट हो गई वैल्यू, आपने भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बन गया आपके पास cos t dt। ये जो पूरा होल क्वेश्चन था वो पूरा होल क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया, टी में। लिमिट किसकी होगी, टी की होगी, किसकी होगी, तो फिर ये लिमिट जो दी गई हो किसकी है, एक्स की लिमिट है एक्स की लिमिट। आइए अप्लाई करते हैं, यहां पर लेट किया है आपने, पहले लोअर लिमिट को एक्स की जगह पे रखो, एक्स की जगह पर लोअर लिमिट रखिए, टी की जो वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट आएगी। अपर लिमिट को एक्स की जगह पे पुट करो, टी की जो वैल्यू आएगी वो अपर लिमिट आएगी। तो 1 रखिए तो log 1 की वैल्यू 0, 3 रखिए तो log 3। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है कि नहीं होता है, अपर लिमिट माइनस ये इसका क्या आ गया, डन है, पक्का है। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना, ये क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, ये क्वेश्चन कराया है क्लास में मैंने इस तरह का। आप सबको पता है कि अंदर वाले साइनस को ही टी मानते थे, लेकिन ऐसा मानते जिससे बाहर वाला भी सब कुछ याद है ना आपको। आओ तो पहले थोड़ा अरेंज करेंगे इसको,
थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चनों के आराम से लगाइए, आपकी सब्स्टिट्यूशन, आपका इंटीग्रेशन प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप लगाना चाहते हो तो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, हाथ जोड़ लूंगा सबके पास, हमसे पढ़ा सकते हैं। आइए थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि रूट के अंदर ही क्या है, साइन एक्स है, और इसे लिख दिया हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये क्या आ गया, कॉस एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, साइन एक्स को टी लेट कर लिया या टी स्क्वायर लेट कर लिया। चलो टी स्क्वायर से फायदा होगा, फिर रूट लगाए ना, फायदा हो जाएगा तुम्हारा, हमारा फायदा हो जाएगा। तो अब बताइए साइन से क्या होता है बेटा, 2t dt हो गया, cos x dx भी होगा साथ में। यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट की वैल्यू, अभी लिमिट छोड़ देना, रूट के अंदर ये हो जाएगा टी स्क्वायर 1 माइनस टी की पावर, यहां क्या आएगा 4 का होल स्क्वायर, ये 2t और dt आ जाएगा। पहले बताओ ये लाइन सबको समझ में आई? अभी लिमिट नहीं, अभी लिमिट जरा थोड़ा लगा लेते हैं। चलो x की जगह पर जरा लोअर लिमिट रखिए, साइन जीरो की वैल्यू 0, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0 आया, टी की वैल्यू अपर लिमिट रखो 1 आएगा। ये मत कहना सर टी स्क्वायर करने पर वो +-1 आता है ना, ध्यान रखना। अब 0 टू क्या आएगा 1 आ जाएगा, दो कांस्टेंट बाहर हो गया, टी और टी कितना हो गया, टी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab dt। एक और लिख लो स्टेप। अब क्या, ये तो करना ही करना पड़ेगा भाई, टी स्क्वायर टी की पावर 10 2t की पावर 6, इसका इंटीग्रेशन तो करना आता ही हम लोग को। क्या होगा बोलो, टी की पावर 3/3, टी की पावर 11/11, 2t की पावर 7/7। लिमिट क्या लग गई, 0 to 1 लगी कि नहीं लगी, अपर लिमिट माइनस, तो अपर लगाने पे जहां जहां टी था वहां 1 1 1 हो गया, लोअर में क्या आएगा 0 0 एंड 0, हम 0 को यूज नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 बाहर, ये आएगा देखो 1/3 1/11 2/7, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे ना, कर लेना। क्या ये क्वेश्चन टफ था? मैं क्या नया ऐसा कर रहा हूं जो तुम्हें नहीं क्लियर हुआ? कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैंने नया कुछ किया ही नहीं, मैं तो वही कर रहा हूं जो अभी तक करते आ रहे थे। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई सर, ये क्वेश्चन अच्छा था। आप बताओ याद आ जाएगा तो तुम लोग को, तो मैं तुम्हारे लिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन बेटा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या लिखा हुआ, x की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख दिया और a की पावर 3 का भी होल स्क्वायर लिख दिया, ऐसे करके। कोई डाउट? x की पावर 3 को आपने t लेट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x² dx इक्वल टू बेटा dt, dx की वैल्यू x² dx की वैल्यू dt/3, तो i की वैल्यू क्या हो गई, x² dx की वैल्यू आ गई 1/3 dt अपॉन, ये क्वेश्चन हो गया बेटा टी स्क्वायर ए क्यूब का स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करो बस पहले, x की जगह पर 0 रखा तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, x की जगह पर ए क्यूब रखा, देखो जरा ए क्यूब, जब x की जगह पर ए क्यूब आप पुट करोगे तो ये क्या वैल्यू, t की वैल्यू क्या आएगी, a की पावर 6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी चेक कर लो। x की जगह पर ये a क्यूब रखा है ना, जहां x था यहां a क्यूब रखो, a क्यूब की पावर, अरे क्यूब हो जाएगी ना, 9 हो जाएगा। अरे क्या लिख दे रहे हैं, अरे ऐसे लिखोगे a क्यूब की पावर 3, 3 कितना होगा 9 हो जाएगा, ध्यान दिया बेटा। अब बताइए फॉर्मूला किसका होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला x² प्लस ए स्क्वायर का 1/a,
tan इनवर्स t अपॉन लिमिट क्या लग गई है 0 टू a की पावर 9 और बाहर क्या चल रहा था 1/3 तो 1/3 a³ अपर लिमिट माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा 6 आ जाएगा। बोल मेरे भाई 1/3 a³ क्या बचेगा ये 0 आ जाएगा। प्लस सी लिखने ही नहीं आदत पड़ी प्लस सी लिखने की। ये आपका आंसर है। कैसा लगा क्वेश्चन एला प्लस ठीक लगा कुछ पूछना तो नहीं पक्का लॉक कर दें कुछ इस तरह क्वेश्चन। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो घर में। आपको क्या लग रहा है ये क्वेश्चन मेरे बताने से आ जाए क्या। अगर मेरे बताने से आ जाए तो दुनिया के जितना टीचर हो खुद ही सब पढ़ा के सब कर लेगा और बच्चों को तो आ ही जाएगा हमें आ गया हाथ जोड़ के। मैंने आपसे कहा ना मैं वो यूट्यूब का चैनल का नहीं हूं कि पैसा ले लिया और पढ़ा दिया। एक चीज जितनी प्रैक्टिस तुम्हारी है सारे वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं छोटे छोटे क्वेश्चन की बात ही नहीं करिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आज का क्लास का। बेसिक क्या बोले हम उसको बेसिक बोलेंगे ये बेसिक है फिर भी पेपर में आता है। मुझे भी और बताना अब बताए हम सब हम ही बता दें क्या लगाओ बटन कौन से फुल वैसे ही। तो आज का इतना ही बाय बाय क्लास। कल से मिलते हैं आगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के नेक्स्ट वीडियो में। उसमें प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। ध्यान रखिएगा परसों छुट्टी नहीं है दशहरा है ये नहीं कि छुट्टी कर दी जाए। सुबह दशहरा नहीं रात में आराम से बनता है रात में आराम से करिएगा। तो आज का इतना ही बाय बाय क्लास कल मिलते हैं।